का स्वागत है हमारे इस चैनल पे एस मलिक जीएस सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम व नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम जो आने वाले हर एग्ज़ामिनेशन में ये 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एकदम बहुत ही आसान तरीक़ा से इन क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6/5 में कितने 1/10 है, यानी 6/5 में कितने 1/10 है। उसके बाद अगर 1/2 में कितने 1/10 है, इस तरह का क्वेश्चन निकालना हो, या यह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा है, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है, ये फाइंड करने का क्या तरीका होगा, और किस तरह से हम लोग भिन्न को आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को बना सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम लोग का एग्ज़ामिनेशन में कम से कम में ये सॉल्यूशन हो जाए और हम लोग सॉर्ट आउट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अच्छी तरीका देखिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6/5 में कितने आपका 1/10 हो गए, यही ना क्वेश्चन कह रहा है हमसे। इसका क्या तरीका हो सकता है, आप इसके लिए सबसे बेहतर कीजिए कि यह जो 6/5 जो नंबर है और 1/10 से डिवाइड कर दीजिए। 6/5 डिवाइड 1/10। अब इसको क्या करेंगे, 6/5 रिवर्स में, अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जब करते हैं तो नंबर रिवर्स में हो जाता है, चेंज हो जाता है 1/10। 5 से 2 बार में कैंसलेशन हो गया तो कितने आ गए, 12 हो गए। 12 हो गए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, वो हो गया 12 आंसर हो गया। एक तो ये तरीके से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, अगर हम लोग जैसे इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 6 में कितने 1/10 है। क्या क्वेश्चन कहा कि 6 में कितने 1/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, 6 अपनी जगह करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1/10 कर देंगे। अब इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा, 6 होगा, डिवाइड जैसे कैंसलेशन होगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/10 होगा, नीचे रिवर्स में 1 हो गया, यानी 61/10 होगा। 6 में कितना 1/10 है, 60 पीस है। क्लियर। इसका एक दूसरा तरीका से है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है 6 में कितने 2 है, कितने 2 है, तो इसका एक तरीका यह है कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 × 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूना 6। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3, देन आपका रिजल्ट कितना आ गया, ये 3 ठो 6 है। देख लीजिए 1 2 3 हो गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन इजी वे से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वह है 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है 1/1/2 का होल। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। 1/2 1/2 में कितने 1/10 है, तो देखिए पहला तो ये होल नंबर 1 है ना, तो 1 में इसका मतलब 1 + 1 + 1/2 1 + 1/2, यानी 2 ठो हाफ मिलकर तभी 1 बना है, यानी 2 ठो तो हाफ हो गया और 1 ठो ये हो गया, यानी 3 गो 1/10 होंगे। एक तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, 1/2 1/2 में कितने 1/10 है, तो उसको आप क्या करें, डिवाइड कीजिए 1/10 में। आप सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा 2 3 2 1 2 2 1 3 3/2। अब सॉल्व कीजिए, ये 5 ऊपर चला गया। अब इसको आप क्या निकाला था, 1/10 कितने हैं। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा 1/10 हम बना रहे थे 1/2 करके। अगर आप इसको चेंज कर दीजिए तो 1/2 कितने हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आ गया तो 1/2 यहाँ रखिएगा, तो 2 से ये कैंसलेशन हो जाएगा, 2 से कितना आ गया, 3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1/10 ही था, जैसे क्वेश्चन में 1 मान लीजिए 3 ही हो,
जैसे 1 होल 1/2 में कितने 1/10 हो, तो हम इसको क्या करेंगे 2 1 जा 2 और 3 3/2 डिवाइड 1/10, देन 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10, 2 5 जा 10 यानी 5 3 जा 15। यानी अब हमने क्या समझ में आया कि 1 होल 1/2 में अगर 10th बोलेगा तो वो कितना पीस है 15 पीस है, लेकिन 1/2 में अगर हाफ पूछेगा तो वो कितना हो गया 3, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा होगा। देखिए जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि नए नए वीडियो आपको पर डे इसमें मिलता रहेगा। और इस चैनल में मैं आपको बता दूं कि एसएससी रेलवे बैंकिंग से रिलेटेड से संबंधित साथ साथ मैं इस चैनल पे 9 10 11 12 का मैथ्स भी कंप्लीट करता हूं जीएस के साथ। सो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब निम्न में से कौन सा भिन्न छोटा है। अलग अलग भिन्न है 24/25, 10/11, 99/11 और 68/99। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 24/25। पहले इन दोनों का फर्क देखिए कितना का अंतर है, यानी इन दोनों का डिफर अगर आप देखेंगे तो वो डिफर है, अंतर जो है वो आपका मिलेगा 1 का। कितना का मिला 1 को। अब ये जो ऊपर वाला जो अंश दिया हुआ है ना, अंश जिसको आप न्यूमरेटर इंग्लिश में कहते हैं, उसको क्या करें जो डिफरेंट आया उससे भागा दे दीजिए। तो 24 को 1 से भागा देंगे तो कितना होगा 24 ही होगा। दूसरा आप देखिए भिन्न अगर देखेंगे 10/11, 10/11। अब इसमें भी अगर आप डिफर लिखेंगे तो वही डिफर आएगा 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जब डिफर 1 आया है तो अब हम इसको क्या करते हैं 10 को डिवाइड 1 से कर देंगे, ठीक है ना, डिफर जो आया था यानी 10 आया। उसी तरह से नेक्स्ट जो भिन्न दिया हुआ है 99/11, उसको आप देखिए 99/11, इसका भी डिफरेंट कितना आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी अगर हम ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसको आप डिफरेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज अगर कर दें क्योंकि एक पैटर्न पर ये बन जाएगा। तो इसमें कितना का डिफर है 1 का। 1 का अगर डिफर है तो इसको आप 99 को डिवाइड 1 से करेंगे तो ये भी 99 आएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे जब बढ़ेंगे तो वह देखेंगे कि कौन सा नंबर है ना, फिर आगे देखते हैं कितना है, फिर 68 कितना है 68/99 क्या है 68 अगर आप नंबर देखेंगे तो वो 69 है। ठीक है, कितना है, ये हम थोड़ा सा मिस्टेक से बार बार लिखा गया है 99, कुछ और क्वेश्चन को देख रहा था मैंने, तो 69 ये होगा। तो इसका डिफर भी कितना आ गया 1 आ गया डिफर। अब 68 को 1 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 68 आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या मिला है 24/25 का भी ये आपको 24 से मिला है, इसका अगर आप देखेंगे तो 10 मिला है, इसका 99, इसका 68। अब इसमें से देखिए सबसे कम कौन है, ये वाला है, यानी कि सबसे छोटा जो संख्या होगा वो 10/11 होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कल ही क्या करना है, इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लीजिए, इसी में हम समझा देते हैं। 24 में एक बार रिपीट करते हैं, 24 में 25 डिफर करेंगे कितना होगा 1 इसका डिफर हुआ। अब 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 को अगर 11 से माइनस करेंगे तो इसका भी डिफर 1 ही मिलेगा। डिफर को आप क्या करें अंश वाले से डिवाइड कर दें, कितना आ गया, ये अंश 10 आ गया, इसका डिफर कितना मिलेगा, इसका भी डिफर 1 ही मिलेगा। अब 99 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा, 68 को 69 का डिफर भी 1 ही होगा, और 68 को डिवाइड अगर 1 से करेंगे तो 68। अब यहाँ पर देखिए 24, 10, 99 और 68 यह नंबर मिला। अब इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा संख्या 10/11 है। समझ गए फ्रेंड्स। अब इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को आप देखिएंगे, जो नीचे का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा है। अब यहाँ बड़ा निकालना है फ्रेंड्स। बड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका यह है कि बड़ा निकालने के लिए आप इसमें भी देखिए, जैसे हम एक बार यहाँ पर समझा देते हैं क्या क्या भिन्न दिया वो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 5/9 है और 7/9 है। जरा इसमें आप देखिएगा कि इस नंबर में जो दिया है इनमें से पूछ रहा है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इनका डिफर कितना आ रहा है भाई, इसका डिफर हो रहा है 1, इसका भी डिफर कितना हो रहा है, वो डिफर है 1। इन दोनों का डिफर कितना है, तो कितना हो जा रहा है, ये इसका डिफर 4 आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों का डिफर भी देखेंगे तो वो हो गया 2। अब इनमें से आप क्या करें, जो अंश बचा हुआ था ऊपर में उसको डिफर से डिवाइड कीजिए तो 2 मिलेगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो अभी डिफर से तो ये आपको 3 मिलेगा। अब इन दोनों को में से अंश वाला जो आपका 5 है, 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 5 को अगर आप डिवाइड 4 से कर रहे हैं तो 4 एकम 4, 1.04 दूना 8 और 2 मतलब कि आपको मिलेगा 1.225 लगभग ये मिलेगा। 7/9 को अगर आप डिवाइड करेंगे, अब 7 को डिवाइड कीजिए जिसका डिफर 2 से, तो 7 को 2 से कहेगा 3 2 जा 6 और ये 0.10, 3 3 जा 9, इसको लगभग आएगा 3.34, इस तरह का डिवाइड आएगा। अगर आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा नंबर का सबसे बड़ा आया, 3.34 का, ये तो 1.25 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 7/9 होगा। समझ गए? इसको भी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इन दोनों का डिफर कर लेंगे, पहले डिफर करेंगे 1, इन दोनों का डिफर किया तो इसका भी 1, इसका डिफर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ये जो डिफर आया है उसके अंश से भागा दीजिए, भागा देने के बाद 3.34 आएगा और 5 को डिवाइड अगर आप 4 से कर रहे हैं तो ये आएगा 1.25 और 3 को डिवाइड अगर 1 से कर रहे हैं तो 3 आएगा और 2 को डिवाइड अगर 1 से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये आ रहा है, तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है, 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के भिन्न का अंतर कौन सा होगा। अब इसको अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही कंडीशन से आप चलिएगा, आगे बढ़िएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि अंतर निकालने के लिए सबसे बड़े पहले इन दोनों का डिफर देखेंगे, यहाँ है ना, तो इन दोनों का डिफर देखेंगे, इन दोनों का डिफर जो निकलेगा वह प्रॉब्लम को आगे हमको सॉर्ट आउट करा देगा। ठीक है, इन दोनों का डिफर आप देखिए, 2 और कहाँ से 30 लिखा गया है, 2/3 है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, 8 को 30 से माइनस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफर आएगा और ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये नंबर छोटा है। एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो था, वह क्वेश्चन को मैं एक बार लगता है ये मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में मुझसे गलती हुई है। 2/3 ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर को अगर देखता हूँ तो इसका भी आप क्या करें, मतलब कि आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले इस सभी का डिफर निकाल दीजिएगा, तो ये भी डिफर आपको मिलेगा। तो इसका अगर आप डिफर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं नीचे देख रहा हूँ 2 का 3 का, तो इसमें भी अगर आप डिफर रखेंगे तो 3 मिलेगा, इसका डिफर 1 मिलेगा, इसका डिफर 1 मिलेगा। अब क्या करें, इसको 1 डिवाइड 1 को 2 से डिवाइड यानी 0.5, अगर 2 को डिवाइड अगर 3 से कर रहे हैं तो वो आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करने के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो आपको 0.66 आएगा, इसी तरह रिपीट करेगा। फिर आपको देखिए 3 को डिवाइड करना है 1 से तो ये 0.3 आएगा, 6/7 का डिफर 1 आया है, तो अगर आप डिवाइड इसको करेंगे तो 6 को 1 के साथ तो 6 आएगा। अब बोला इसको आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहला जो होगा आरोही 1/3 होगा,
उसके बाद 2/5 होगा, उसके बाद 3/4, फिर 6/7। इस तरह से ये आरोही क्रम में होगा। तो आपने आज देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं नंबर संख्या में। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा, वह होगा 5 ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग से संबंधित होगा। आप सभी को वीडियो देखें उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।